पिछले भाग में हमने जाना कुंडलिनी शक्ति के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राण ऊर्जा और नाड़ी विज्ञान के विषय में। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियां रक्त प्रवाह वाली धमनियां नहीं होती, बल्कि हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित प्राण ऊर्जा को प्रवाहित करने वाली ऊर्जा नाड़ियां होती हैं। इन 72,000 नाड़ियों में प्रमुख 14 नाड़ियों मानी गई हैं: इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वोधरी और यशस्विनी। इनमें भी 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी स्त्रैण गुण की होती है और व्यक्ति में स्त्रैण ऊर्जा को जागृत करती है। इसका स्वभाव शीतल होता है और यह व्यक्ति को पूर्वाभास इंट्यूइशन की शक्ति प्रदान करती है। जब यह सक्रिय होती है तो मस्तिष्क अपने उच्चतम स्तर पर कार्य करता है। यह बाएं नासिका से लेकर रीढ़ के सबसे निचले हिस्से तक जुड़ी होती है। पिंगला नाड़ी पुरुष गुण सूर्य तत्व की होती है और शरीर में शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करती है। इसका स्वभाव गर्म होता है और यह शरीर को ऊर्जा एवं सक्रियता प्रदान करती है। इसके सक्रिय होने से पाचन और अन्य शारीरिक कार्य अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। यह दाएं नासिका से लेकर रीढ़ के सबसे निचले हिस्से तक जुड़ी होती है। नाड़ियों की सक्रियता जब प्राण ऊर्जा इड़ा या पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती है तो वही नाड़ी शरीर में सक्रिय होती है। आमतौर पर एक समय में केवल एक ही नाड़ी सक्रिय रहती है। जब श्वास बाएं नासिका से हो और दाएं नासिका में कम या ना के बराबर हो तो इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है। जब श्वास दाएं नासिका से हो और बाएं में कम हो तो पिंगला नाड़ी सूर्य नाड़ी सक्रिय होती है। यह दोनों नाड़ियां जीवन के अलग अलग आयामों को प्रभावित करती हैं। ध्यान और साधना में प्रभाव कई बार ध्यान या साधना के दौरान साधक को तीव्र ठंड या तीव्र गर्मी का अनुभव होता है। ऐसा तब होता है जब ऊर्जा इड़ा या पिंगला में अत्यधिक प्रवाहित होती है और नाड़ी असंतुलित हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी जागरण। सुषुम्ना नाड़ी आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी जागरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह सामान्यतः निष्क्रिय रहती है और तब सक्रिय होती है जब इड़ा और पिंगला दोनों संतुलित हो जाते हैं। जब यह सक्रिय होती है तो श्वसन दोनों नासिकाओं से समान रूप से होने लगता है। इसके सक्रिय होने पर शरीर और मस्तिष्क पूर्ण सामंजस्य में कार्य करने लगते हैं। चक्र और नाड़ी तंत्र। 72,000 नाड़ियां हमारे सूक्ष्म शरीर में एक जाल की तरह फैली हुई हैं। इनसे ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग निर्धारित होता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऊर्जा पहुंचती है। जहां 3 या अधिक नाड़ियां मिलती हैं, वहां चक्रों का निर्माण होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में कुल 112 चक्र होते हैं, जिनमें से 108 चक्र साधना द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। इनमें 7 चक्र प्रमुख माने जाते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी में नीचे से ऊपर तक स्थित होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से 7 स्थानों पर मिलती हैं और यहीं पर 7 चक्रों का निर्माण होता है। योग और प्राणायाम का महत्व। योगी योग और प्राणायाम के माध्यम से इड़ा और पिंगला को संतुलित कर ऊर्जा को सुषुम्ना में प्रवाहित करते हैं। जब प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होती है तो यह सभी चक्रों को जागृत करती है और अंततः सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। इसी अवस्था में योगी शिव स्वरूप हो जाता है।